नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक आरटीआई का किसी कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया था, उनका जवाब दिया गया है टीजीटी इंग्लिश की तरफ से। तो टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू हुआ था और किसी कैंडिडेट ने मांगा है कि टोटल जो स्टेटस है उस इंटरव्यू का, एब्सेंट, प्रेजेंट, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल और रिपोर्टिंग कितना हुई है और प्रोविजनली एलिजिबल कितने लोग हैं, तो उसका सारा डेटा आपके सामने है। इंग्लिश का आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम इस पूरे इंटरव्यू को 2 फेज में बांट दें, है ना, अगर डिवाइड कर दें 2 फेज में, फर्स्ट फेज को हम रखते हैं 2020 के रूप में और सेकंड फेज को रखते हैं जो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है वो 2021 में। तो फर्स्ट फेज में जो हुआ 3 दिन इंटरव्यू हुआ था, 3 डेज हुआ था, और सेकंड फेज में जो है शायद 7 डेज हुआ है। तो हम देखें कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में एब्सेंट होने की संख्या या उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी डिफरेंस है या उसमें काफ़ी गैप है कैंडिडेट आप एब्सेंट को लेकर के। टोटल अगर आप देखना चाहें तो एक जो फर्स्ट फेज की हम बात करें, फर्स्ट फेज यानी 2020 में जो एग्जाम इंटरव्यू हुए 16 मार्च 2020, 17 मार्च 2020 और 18 मार्च 2020 को, इसमें जो एब्सेंट होने की संख्या है वो पहले फर्स्ट डेज 31 है, सेकेंड डेज 27 है और थर्ड डेज को भी 27 है। तो ऐसे में आप देखना चाहें तो जो इनकी संख्या हो जाती है टोटल काउंट करके हम बताएं आपसे तो 31, 27 एब्सेंट होने की है। ये आप देख सकते हैं कि 85 है। ये फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज में एब्सेंट होने की ये संख्या है। एक बार ससरी निगाह से फर्स्ट फेज वाले को हम देख लेते हैं कि कितने लोगों को कॉल्ड किया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट फेज में टोटल जो कॉलिंग हुई है तीनों दिन, मतलब 3 डेज 100 कैंडिडेट की कॉल हुई थी। पहले दिन रिपोर्टिंग हुई है 69, दूसरे दिन रिपोर्टिंग हुई है 73 और तीसरे दिन रिपोर्टिंग हुई है 72। एब्सेंटी आपने देख लिया 31, 27। एलिजिबिलिटी, अगर एलिजिबल कैंडिडेट जो उसमें थे जिन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिपोर्ट किया, प्रस्तुत किया, उनमें से वो लोग हैं पहले दिन 53 थे, दूसरे दिन 48 थे, 48 थे और थर्ड डेज को ये 54 है। नॉट एलिजिबल को अगर काउंट करें तो एब्सेंट होने की संख्या 85 है 3 दिन में, 3 डेज में टोटल एब्सेंटी हुई है 35। अगर नॉट एलिजिबल फर्स्ट डे 4, सेकेंड डेज 5 और थर्ड डेज को है 8, यानी 5, 4, 9, 9, 8, 17। इसमें आप 70 और अगर 17 जोड़ दें तो ये टोटल एक तरह से देख लें कि जो बच्चे कहीं ना कहीं आउट ऑफ फाइट हो गए हैं फर्स्ट फेज में, उनकी संख्या हो जाती है। तो इस तरह से टोटल संख्या जो हो चलती है वो 122 की संख्या है जो आउट ऑफ फाइट हो चुके हैं इस इंटरव्यू से इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश के लिए फर्स्ट फेज में, यानी 3 डेज का जो स्टार्टिंग इंटरव्यू हुआ था। टोटल इस तरह से देखा जाए तो 300 कैंडिडेट का इंटरव्यू के लिए कार्ड हुआ था, उसमें से 122 बाहर हो गए हैं, मतलब वो इंटरव्यू नहीं दिए हैं या तो नॉट एलिजिबल हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो फर्स्ट फेज में जो फर्स्ट फेज का इंटरव्यू हुआ उसमें टोटल इंटरव्यू कितने लोग दिए, तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंटरव्यू 300 में से 122 घटा दीजिए, में से 178 ही लीगली रूप से या ऑथेंटिक रूप से इंग्लिश में इंटरव्यू दिए हैं, बाकी आउट ऑफ फाइट हो गए हैं, या तो वो इंटरव्यू छोड़ चुके हैं या तो समिति के सामने ये लोग एलिजिबल नहीं हुए, नॉट एलिजिबल हुए। तो दोनों को मिला करके 178 ही इंटरव्यू दिए हैं आप लोगों 300 लोगों में से। इसके बाद जब सेकंड फेज शुरू होता है, यानी हमने आपसे कह रखा है कि सेकंड फेज का मतलब जो 2021 से जो इंटरव्यू शुरू हुए, तो 2021 में इंटरव्यू कब शुरू हुए अंग्रेजी के, 2021 में जो इंटरव्यू शुरू होता है ये 4 जनवरी 2021 को ये इंग्लिश का फिर से री इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और उसमें जो अनुपस्थित होने का यानी एब्सेंट होने की संख्या फर्स्ट फेज यानी 2020 में जो इंटरव्यू हुए थे उसकी अपेक्षा बनिस्बत ज़्यादा एब्सेंटी हुई है। आप अपने सामने देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए जो चयन होना है, उनकी जो संभावनाएं हैं मैक्सिमम कैंडिडेट की बढ़ जाती है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 तारीख को यानी 4 जनवरी 2021 को यहाँ पे फिर रीशेड्यूल होता है और जो टोटल कार्ड होता है 116 होता है कैंडिडेट का, उसमें से रिपोर्टिंग होती है 71 और 45 एब्सेंट होते हैं इसमें। फिर इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट 49 होते हैं, 18 प्रोविजनली हो जाते हैं और 4 एब्सेंट हो जाते हैं। इस तरह से फिर आप देखेंगे इसी तरह से 5 जनवरी को भी है 114 को कॉल्ड किया गया, 65 रिपोर्ट करते हैं। फिर एब्सेंट होने की जो संख्या है वो 49 है, एलिजिबल होते हैं 47, प्रोविजनली जो इंटरव्यू देते हैं वो 13 देते हैं और टोटल नॉट एलिजिबल जो होते हैं, जो अपने को नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं
इनकम्प्लीट हो जाता है। इनकम्प्लीट मतलब कि जो उनकी क्राइटेरिया रहती है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए उनको इंटरव्यू नहीं दिया जाता है। इनकी संख्या होती है 5। इसी तरह से 6 जनवरी को 111 की कॉलिंग हुई, 63 रिपोर्टेड हुए, 49 एब्सेंट हुए हैं और 42 एलिजिबल हुए। प्रोविजनली जो हैं वो 19 है, 2 कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। इसी तरह से 7 जनवरी 2021 को इंटरव्यू हुआ, 114 की कॉलिंग हुई, 68 रिपोर्टेड हुए, 46 एब्सेंट हुए। एलिजिबल कैंडिडेट जो हुए हैं वो 36 हुए हैं और 26 जो है प्रोविजनली इंटरव्यू दिए हैं, जिन्हें बाद में अपना जो भी प्रोविजनल के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा वो उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। और 6 जो है नॉट एलिजिबल हो गए। इस तरह से हम देखें तो 8 जनवरी को भी 118 कॉलिंग हुई है, 68 रिपोर्टेड हुए, 50 एब्सेंट थे और 34 एलिजिबल कैंडिडेट थे। इसके साथ 22 प्रोविजनली हुए इंटरव्यू दिए और नॉट एलिजिबल जो हुए हैं, अब तक की जो नॉट एलिजिबल में सबसे ज़्यादा हुआ है ये 8 जनवरी को नॉट एलिजिबल की संख्या ज़्यादा है। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप हम चलें 9 जनवरी को, 9 जनवरी को भी 112 कॉलिंग हुई है, 65 रिपोर्टेड हुए, 47 एब्सेंट हैं, 29 जो है क्या है एलिजिबल हुए हैं, 29 और नॉट एलिजिबल जो है 26 हुए, मतलब 26 जो है प्रोविजनली हुए इंटरव्यू दिए। एलिजिबल जो थे 29 थे, प्रोविजनल दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये इंटरव्यू दिए और 10th जो है वो नॉट एलिजिबल हुए हैं। फिर इसी तरह से आप देखना चाहें तो 11 तारीख को भी, 11 जनवरी को भी 100 कोई इंटरव्यू हुआ है, 100 लोगों का, 58 रिपोर्ट किए, 42 एब्सेंट हुए, एलिजिबल 25 रहे, नॉट एलिजिबल 21 है और 12 जो है नॉट एलिजिबल हुए हैं। फिर 12 जनवरी 2021 को लास्ट इंटरव्यू होता है, यहाँ पे 49 की कॉलिंग होती है, जिसमें से 25 रिपोर्ट करते हैं, 24 जो है नॉट रिपोर्टिंग में आते हैं, मतलब वो इंटरव्यू छोड़ चुके थे। फिर इसके साथ साथ 14 एलिजिबल थे उसमें और नॉट एलिजिबिलिटी 24 में जो नॉट एलिजिबिलिटी हुई है 7 की, जो प्रोविजनली है, सॉरी ये प्रोविजनल है 7 और 4 जो है नॉट एलिजिबल में चले गए हैं। तो ऐसे में आप पूरी तरह से देखें, अगर हम सेकेंड फेज में अगर देखना चाहें कि कितने लोग इंटरव्यू दिए हैं। फर्स्ट फेज में तो आपने देख लिया कि 300 लोगों की एक तरह से क्या हुई थी, 300 की कॉलिंग हुई थी और टोटल जो इंटरव्यू दिए हैं वो 178 शायद दिए, 178 दिए। अब हम देखते हैं 2021 में, 2021 में अगर हम बात करें, 2021 की बात करें, उसमें कितने लोग इंटरव्यू टोटल दिए और कितने एब्सेंट हो गए, उसे भी जोड़ लें तो एक मोटा मोटा आइडिया निकल जाएगा कि ऊपर के फर्स्ट फेज में कितने लोगों का चयन होगा और नीचे के सेकंड फेज में कितने लोगों का चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि कितने मतलब एब्सेंट प्लस नॉट एलिजिबल मिलाकर के सेकंड फेज में कितने लोग हो रहे हैं। ठीक, तो ये रहा आपके सामने टोटल डेटा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो टोटल एब्सेंट हुए सेकंड फेज में वो 352 हुए हैं और फर्स्ट फेज में यानी 2020 में जो एब्सेंट हुए थे वो 85 हुए थे। 2021 में सेकंड फेज में यानी 4 जनवरी 2021 से जो इंटरव्यू हुआ और 12 जनवरी 2021 तक जो इंटरव्यू हुआ है उसमें जो टोटल एब्सेंट हुए 352। ठीक है, उसमें जो टोटल एब्सेंट हुए हैं वो 352 हुए हैं। ये 352 टोटल मत देखिए, ये पहले जो 85 एब्सेंट थे फर्स्ट फेज में उसको उसको भी जोड़ लिया गया है, तो इसको नहीं देखना है। अगर आप यहाँ से अगर काउंट करना चाहें, जो ये 4 तारीख है, अगर आप अगर आप यहाँ काउंट करें 4 से 45 से पहले दिन 45 एब्सेंट हुए हैं और 24, इतने दिन का अगर आप टोटल करेंगे तो ये एब्सेंट जो हुए हैं, ये टोटल नंबर जो इसका डाटा आ रहा है वो 352 एब्सेंट हुए हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट फेज में 85 लोग जो है एब्सेंट हुए थे। बाद में नवोदय विद्यालय ने जो फर्स्ट फेज में 85 एब्सेंट हुए थे उनको कंसीडर कर लिया, अलाउड कर दिया इंटरव्यू के लिए, लेकिन इस 85 में से किसी ने रिपोर्टिंग नहीं किया, इसलिए फिर ये एब्सेंट हो गए। तो टोटल वैसे देखेंगे आप तो टोटल जो एब्सेंटी हुई है वो 407 हुई है। ठीक है, कितनी हुई है 407 उसको लेकर के है फर्स्ट फेज की, सेकंड फेज की बात बता रहा हूँ कि 352 टोटल सेकंड फेज में एब्सेंट हुए हैं। इसके साथ साथ जो नॉट एलिजिबल है, यहाँ ये वाला, इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे तो ये सेकंड फेज में जो टोटल इसको काउंट करेंगे आप तो वो आ रहा है 55। इसमें 55 और जोड़ दीजिए क्योंकि ये नॉट एलिजिबल है 55 लोग। ठीक, तो टोटल जो इस तरह से नंबर हो जा रहा है 352 प्लस नॉट एलिजिबल
5 सेकंड फेज की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड फेज की, फर्स्ट फेज की नहीं। इस तरह से ये टोटल संख्या हो जाएगी 407 जो आउट ऑफ फाइट हो चुके हैं आपके इंग्लिश टीजीटी इंटरव्यू से। अब इसमें फर्स्ट फेज को भी आप जोड़ दो तो 85 ऑलरेडी फर्स्ट फेज से एब्सेंट हो चुके थे, ठीक है। तो 85 और जोड़िए इसमें, 407 प्लस 85, अभी फर्स्ट फेज का नॉट एलिजिबल नहीं काउंट किए हैं, उसको भी काउंट करेंगे अभी। इसे आप जोड़िए तो ये हो जाएगा, तो इनकी संख्या हो जाएगी 5 7, ये 2, 8 + 1 9 एंड 4। तो टोटल जो एब्सेंट और हुए इनकी संख्या हो गई फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज को मिला करके 492, मतलब 492 कैंडिडेट जो है कि आउट ऑफ फाइट हो चुके हैं। टोटल कितने इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए थे? 1049, ठीक। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बचा है कि फर्स्ट फेज के जो नॉट अलाउड थे वो उनकी भी संख्या अगर हम जोड़ दें 492 में, ठीक है, ये वाला मतलब जो 3 दिन ये इंटरव्यू यहाँ तक ही हुआ है 854, ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 5 13 13 4 17, तो 17 और जोड़ देते हैं, 4 ये हम जोड़ देते हैं 4। टोटल एब्सेंट और नॉट एलिजिबल थे फर्स्ट और सेकंड में मिला कर 492, ये वाला मैं काउंट नहीं किया था। जो नॉट एलिजिबल हैं इनकी संख्या है 17 फर्स्ट फेज में, नॉट एलिजिबल की, तो इनको आप जोड़ देंगे तो 729 910 एंड यहाँ पे 1 हो गया, इनकी संख्या हो जाती है 509। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल एब्सेंटी हुई है 509, मतलब टोटल एब्सेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट एलिजिबल 509 टोटल आउट ऑफ फाइट हो चुके हैं आपके कितने में से? आउट ऑफ 1049 में टोटल जो एब्सेंटी हुई है 509। इसे यदि आप निकाल दें, इसे पूरा निकाल दें 1049 में से, तो इसकी संख्या हो चलती है कि ये निकल जाएगा कि कितने कैंडिडेट इंटरव्यू दिए हैं, कितने कैंडिडेट साक्षात्कार अंग्रेजी में दिए हैं और कितनी सीट है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सीट आपको पता है वो कितनी है इंग्लिश की, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कितनी ओरिजिनली जो है वो कितने लोग इंटरव्यू दिए हैं सही मायने में। तो इनकी संख्या हो जाती है, हम निकाल देते हैं 1049 में से 509, 1049 माइनस 509, टोटल जो आंसर आएगा उसका यहाँ पे 1049 माइनस टोटल एब्सेंटी 509 इज इक्वल टू 9990 4 एंड 5। टोटल इंटरव्यू जो दिए हैं उनकी संख्या है 540 आउट ऑफ 1049 में इंटरव्यू दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट टीजीटी इंग्लिश से आप कंपेयर कर लीजिए, ये 540 लोग इंटरव्यू दिए हैं। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत से अदर एग्ज़ाम में जो फर्स्ट फेज में इंटरव्यू हुआ है उसमें से बहुत से कैंडिडेट अदर स्टेट में अपने होम स्टेट में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो भी ज्वाइनिंग के समय ज्वाइन नहीं करेंगे और वेटिंग के रूप में भी इंग्लिश की सीट आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट का चयन होने का यानी सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी NBS रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 में। तो ये एक तरह से पूरा डेटा था और आप अपना अनुमान रैंक वाइज नंबर ऑफ एब्सेंट कैंडिडेट के आधार पर खुद लगाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।